अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गंठिया की बीमारी, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये कैसे आपको पता चलता है? मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ये बीमारी है और आपके डॉक्टर को भी अंदाज़ा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक रात आप सुकून से सोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो आपके जो पाँव का बड़ा अंगूठा होता है, ना सिर्फ ये कि वो सूजा हुआ होता है बल्कि वो सुर्ख भी होता है और हाथ लगाने से आपको दर्द भी होता है और बुखार की जो कैफियत है वो भी आपको हो सकती है। इसको कहते हैं गंठिया का अटैक या इंग्लिश में से कहते हैं एक्यूट गाउट। और अक्सर जो मरीज़ होते हैं यानी 80 से 90% उनको ये पाँव का जो अंगूठा होता है वहाँ पे ये मसला शुरू होगा एक्यूट गाउट की सूरत में। जब वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इनका चेक करवाता है यूरिक एसिड। नॉर्मल यूरिक एसिड को आमतौर पे हम कहते हैं कि किसी का लेवल जब 6.8 यानी 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो तो ये बढ़ा हुआ होता है। इसको हम बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कहते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बाज़ लोगों में तो वैसे ही ज़्यादा बनता है, बाज़ लोगों में जीनियाती तौर पे कि उनकी फैमिलीज़ का ये मसला होता है कि उनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है, बाज़ लोगों के अंदर किसी भी बीमारी की वजह से या किसी मसले की वजह से उनके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसके नतीजे में प्यूरीन्स एक चीज़ होती है वो बनती है, तो वो फिर तब्दील होती है यूरिक एसिड में। अब ये जो यूरिक एसिड होता है ये बनने के बाद निकालना होता है हमारे गुर्दों ने। अब कुछ लोग जो हैं वो कुछ खाने खाते हैं मखसूस किस्म के बहुत ज़्यादा कि जिनकी वजह से उनको यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। मसलन अगर आप खाते हैं बहुत ज़्यादा गोश्त, अगर आप खाते हैं बहुत ज़्यादा कलेजी, अगर आप खाते हैं बहुत ज़्यादा ये जो सी फूड होता है यानी मछली वगैरह खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, या खुदा न खासा अगर आप शराब यानी जो बियर होती है वो शराब में सबसे ज़्यादा यानी कि यूरिक एसिड बढ़ाने की वजह बनती है, या आपको आदत है बहुत ज़्यादा मीठे जो डब्बों वाले जूस होते हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इनके अंदर होता है, तो ये पीने की अगर आपको आदत होती है, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, तो ये वो कुछ ऐसे खाने हैं जो कि आपके जिस्म में ज़्यादा बनाते हैं यूरिक एसिड। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ जो लोग हैं वो कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, पेशाब आवर दवाइयाँ जिनको हम डायूरेटिक कहते हैं, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। और इसी तरह से बाज़ लोग जो हैं वो डिस्प्रिन एस्प्रिन की गोली लेते हैं लो डोज़ में, तो उनमें यानी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन या तो आपके जिस्म में ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा या वो आपके गुर्दे कम निकालेंगे, तो इन दो सूरतों में आपके जिस्म में यूरिक एसिड जो है जब वो बढ़ जाता है एक मखसूस मिकदार से ज़्यादा, तो उसके बाद वो आपके मुख्तलिफ जो जोड़ होते हैं उधर जाके क्रिस्टल की शक्ल में वो बैठना शुरू कर देता है। जब वो बैठता है तो वहाँ पे सोजिश शुरू होती है, क्योंकि आपके जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो ये समझता है कि ये चीज़ यहाँ की नहीं है, ये बाहर से आई है, इसका ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है, तो वो उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन देता है जिसके नतीजे में आपके जो जोड़ होते हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। पाँव का जो अंगूठे बड़ा जो मैंने बात की कि अंगूठे का जो जोड़ होता है, तो उसके अलावा भी बाज़ का तो लोगों को जो घुटने होते हैं, नी जॉइंट्स होते हैं, वो उनमें दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को हाथों में, कलाइयों में और कोहनियों में कहीं पे भी यानी कि कोई भी जो जोड़ होता है वो मुतासिर हो सकता है। तो ये जो था पहली मिसाल मैंने दी है एक्यूट गाउट की। अब बात आती है, अगर आपको ये एक्यूट गाउट का अटैक हुआ है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपका यूरिक एसिड भी चेक करवाते हैं, आपका मुआयना भी करते हैं, आपके जोड़ का अल्ट्रासाउंड भी करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आगे का कोई ज़्यादा काबिल डॉक्टर हो तो वो उस जोड़ से पानी निकाल लेता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसका मुआयना करता है, तो कन्फर्म हो जाता है कि आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल उसमें पड़े हैं। आमतौर पे लोगों को गलतफहमी है कि जब गंठिया का अटैक होता है तो वो दवाई दी जाती है जिससे यूरिक एसिड कम होता है। इब्तदाई तौर पे जब इस तरह के अटैक की सूरत में हम वो दवाई नहीं देते जिससे यूरिक एसिड कम होता है, बल्कि वो दवाई देते हैं जिससे दर्द ख़त्म होगा। जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आपको देगा डॉक्टर, इसी तरह से बाज़ का स्टीरॉयड आपको दिए जाते हैं, और इसी तरह से एक बहुत मशहूर दवाई है कोल्चिसिन जो पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों की तरह मिल जाती है। तो आपका डॉक्टर एक मखसूस तरीके से आपको शुरू करेगा ताकि हफ्ते, डेढ़ हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये जो एक्यूट अटैक है, ये जो फौरी हमला हुआ है, ये ख़त्म हो जाए। अक्सर लोगों में तो इस हमला ख़त्म होने के बाद दोबारा ज़रूरत आमतौर पे नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें दोबारा भी ये हो सकता है। ये तो पहली कैटेगरी थी। अब 2 और कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ होगा लेकिन उनमें अलामात नहीं होंगी, उन्हें कहते हैं हम एसिम्टोमेटिक गाउट पेशेंट या एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया का क्या मतलब है कि यूरिक एसिड का लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है लेकिन उनको कोई अलामात नहीं आ रही हैं। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपरयूरिसीमिया पेशेंट, यानी ये वो मरीज़ हैं जिनमें ना सिर्फ ये कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है
बल्कि ये यूरिक एसिड आपके जोड़ों में भी बैठ सकता है किसी भी वक्त, और बैठता रहता है, और अक्सर ये फिर प्रॉब्लम करता रहता है। या फिर ये आपके गुर्दों में पथरियां बना सकता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये आपकी जिल्द के अंदर या बाकी जो आपके पट्टे होते हैं वहाँ पर भी जाके ये छोटी छोटी गुठलियाँ बना सकता है। तो ये जो क्रॉनिक हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट होते हैं, तो इनको तो खसूसी तौर पर, या वो लोग जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे किसी का अगर 8 या 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है यूरिक एसिड, तो फिर उनको हम यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ शुरू करवाते हैं। और 2 बहुत मशहूर दवाइयाँ हैं, एलोप्यूरिनोल और फेबिक्सोस्टैट। लेकिन ये दवाइयों के सिर्फ मैंने आपको जेनरिक नेम बताए हैं, इनकी डोज और आपको कितनी शुरू करवानी है, क्योंकि आमतौर पे डॉक्टर की कोशिश होती है कि आपको कम डोज से शुरू करवा के महीने बाद दोबारा यूरिक एसिड चेक करवाया जाता है, और फिर अगर वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो मज़ीद उस दवाई को बढ़ाया जा सकता है। तो क्रॉनिक सूरत हाल में, या वो सूरत हाल जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा और हमें डर हो कि आपके गुर्दों में पथरियाँ बना सकता है, आपको बाद में ये जो गंठिया का हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है, उसकी वजह बन सकता है, तो उस सूरत में फिर हम इसको कम करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया में जैसे जैसे अब ये हम वक्त गुजर रहा है, तो ये गंठिया के जो मरीज़ हैं, ये जो गाउट के मरीज़ हैं, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं, यानी जोड़ों की वो बीमारी जिसके दर्द का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपके जोड़ों में यूरिक एसिड आके बैठ गया है, तो इसके केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? देखें, जैसे जैसे दुनिया में मोटापा यानी ओबेसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे दुनिया में डायबिटीज़ मेलाइटिस या शुगर बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ पैरेलल उसके साथ साथ बढ़ता है गाउट या गाउटी आर्थराइटिस या गंठिया का जो मर्ज़ है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपको मोटापा है या शुगर के मरीज़ हैं, और आप अपने मोटापा को कंट्रोल कर लेते हैं, और इसी तरह से अपनी जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये शुगर है, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको गाउट के अटैक, गंठिया के अटैक वैसे ही कम हो जाएंगे। तो जो लाइफस्टाइल को आपने अपने चेंज करना है, उसमें एक तो अपना मोटापा को, अगर आपको मोटापा है तो उसको कम करें, इसी तरह से शुगर के अगर आप मरीज़ हैं तो उसको कंट्रोल में रखें, और जो आपने खानों में अपनी वो करना है, पानी देखें ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि हमारे गुर्दे जो हैं हमारे घर के फ्लश सिस्टम की तरह हैं, और आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि फ्लश सिस्टम में जितना ज़्यादा पानी फेंकते हैं उतना ज़्यादा सफाई रहती है। तो गुर्दों का भी यही है कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका यूरिक एसिड आपके जिस्म में इकट्ठा नहीं होगा और वो निकलता जाएगा। तो खानों में हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएँ, बहुत ज़्यादा आप ये जो सी फूड होता है, समुद्री जो खाने होते हैं, मछलियाँ होती हैं और भी बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना खाएं। कलेजी वगैरह के लोग बड़े दीवाने होते हैं, तो उनको, वो लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो वो काम खाएं। तो बात आके रुकती है कि ये जो दालों की बात की जाती है, देखें आम तौर पे हम ये कहते हैं कि जो सब्जियों में जो चीज़ें होती हैं जो प्यूरिन बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करें, मटर जो होता है, जैसे सब्ज़ मटर है, फलियाँ हैं, लोबिया हैं, तो कम इस्तेमाल करें, बिल्कुल तो ना छोड़ें। लेकिन ये कि जो अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, अगर आपको गाउटी आर्थराइटिस है, अगर आपको गाउट है, ये जो गोश्त है इस पे कुछ दिनों के लिए रोक लगाएं, और ये देखें कि जो आपने अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीलियां की हैं उसका कितना फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों पे। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।